देते हैं आपको, दवा देते हैं महाराज। एक बार आके मुझसे कह के चले जाए महाराज मुझे दारू छोड़ना है, दूसरे दिन पी के दिखा दे, मैं फकीरी छोड़ दूंगा। महाराज एक बात और है, लोग कहते हैं कि अघोर पंथ के लोग खुद मुर्दा खाते हैं, फिर आप मांस खाने वालों को रोकते हैं। अघोर का मतलब ही यही होता है। वो शब्द नहीं आ रहा है किसको? लोग ठग के लेके चले जाते हैं ओझैती के नाम पे। साधु चार प्रकार के होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। और इन माताओं बहनों को मेरे सामने अगर कोई कुछ कह दे तो 24 घंटे भी नहीं लगेगा, भोलेनाथ मेरे उनको उठा देते हैं सीधे जी। और ये आप देखिए, ये प्रमाण पत्र आप लीजिए, ये क्या है मेरे नाथ जी, ये क्या है मेरे नाथ, राखियां हैं, ये क्या है मेरे नाथ, सब राखियां हैं, सब राखियां हैं। इससे बड़ी मर्यादा क्या दुनिया की और कोई होती है? नहीं महाराज। है? दुनिया में लोग सब कुछ बना लेंगे जी। पर बहन कोई बनाने को तैयार नहीं होता है। मैं संत पुरुषों के खोज में ही निकला हूँ। और जय हो सदा आपकी। और किसी भी बहन की अगर शादी ना हो पा रही हो, 10, 20, 30 साल की उम्र की हो गई हो, कोई भी गरीब यहाँ अगर अपनी बिटिया की शादी दिखाई सुनाई करता है तो 100 लोगों का भोजन फ्री सेवा है आश्रम की तरफ से जी। और अगर यहाँ शादी करता है तो 25,000 रुपये अनुदान ये आश्रम की तरफ से दिया जाता है। पर दान दक्षिणा कभी लिया नहीं जाता है। हाईटेक आश्रम आप बनाए हो, इधर कैमरा चल रहा है, ये आप देख रहे हैं, इधर डिश चल रही है जी, पूरा एकदम जी निगरानी में है। आईजी साहब, डीआईजी साहब, अपने जितने भी हमारे महान भाववतकारी हैं जी, वो सभी लोग आते हैं, अपना दर्शन करते हैं जी, सिद्ध जगह है। और जो बना हुआ है जितना आप देख रहे हैं इसमें ना एक किसी का भी ना 1 रुपये दान है, ना दक्षिणा है। मैं किसी से पैसा नहीं लिया हूँ, मेरे नाथ जी ने कहा बनवाओ और मैंने शुरू कर दिया। और मैं महाकाल जाता हूँ, बोलता हूँ कि प्रभु ये बनना है, और जब 1 महीने में बन जाता है तो तुरंत फिर पहुँच जाता हूँ महाकाल बताने कि बन गया हो। अच्छा, अब पैसे कहाँ से आते हैं मेरी झोली में मैं नहीं बता सकता, मेरे नाथ जी जाने। दोस्तों हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। बाबा की और सीरीज चलाएंगे। और जब बाबा जी कुंभ मेले में आएंगे कि नहीं? आप कुंभ मेले में हम आएंगे और झूसी में हम लोगों का टेंट लगता है, लेकिन हम लोग गुरु गोरक्षनाथ पीठ है जो अपना जी काशी में जी टीला पर जी जी हम लोगों का वही स्थान है। हम लोग वहीं रुकते हैं अपने स्थान पर, और वहाँ हमारे गुरु महाराज जो है रामनाथ जी जी। वहीं पर रहते हैं, तो हम लोगों का वहीं निवास होता है। और दोस्तों कुंभ में भी जरूर दिखाएंगे बाबा को आपको, और जब भी ये बनारस आएंगे संपर्क में हम रहेंगे और इनकी और वीडियो लाएंगे। अंधेरा हो गया है, वीडियो सही नहीं आ रही होगी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और एक शब्द और कह सकता हूँ, जी जी, कोई भी ब्राह्मण हो, कोई भी पंडित हो, कोई भी बाबा हो जो सिद्धि साधना किए हों या ना ही किए हों, लेकिन कोई भी आदमी अगर परेशान है तो वो प्रभु के दरबार में जा करके थोड़ा सा उसका हवन पूजन अगर करा दिया जाए तो शायद उसका कल्याण हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर बाबाओं को तो मैं ये देखता हूँ कि दक्षिणा लेके आगे बढ़ते रहते हैं, बच्चा तुम सुखी हो जाओगे। अगर बच्चा सुखी हो जाएंगे तो बच्चा तुम कहे नहीं सुखी हुए, ये तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये मुझे बहुत खराब लगता है, क्योंकि मंगता हो नहीं बनना चाहिए साधु को। साधु को बनना चाहिए कि आपका घर भरा खाली है तो भार कर लौटे चाहे जैसे, प्राण जाए पर वचन न जाए। और अगर भरा है और मांगने ना जाए तब हम उसको साधु ओरिजिनल समझते हैं। जैसे हमारे योगी जी महाराज और हमारे मोदी जी महाराज बांट ही रहे हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं है। आज तो सरकार ही चल रही है। वो हमारे नाथ, ऐसा ना कि आप बाहर चलिए, वो नाथ जी है, बाहर थोड़ा सा ना लाइट आएगी। महाराज जी और आप लोगों से मिलके भैया बहुत अच्छा लगा। देखिए पहले काहे नहीं बजाए थे, नहीं बजाओगे तो वापस अपने आप बजेगा। और इसी पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि अभी हमारा पूजा का समय हो रहा है। जी महाराज, आरती पूजा करेंगे भैया, और हम लोगों की पूजा 1 बजे रात से होती है शुरू। जी जी, थोड़ा सीधा आ जाइए, इधर लाइट है यहाँ, अच्छा है। मेरी पूजा 1 बजे रात से शुरू होती है और 4 बजे रात तक जो है सब श्रृंगार और पूजा पाठ चलता है। और सुबह 5 बजे में आरती होती है, फिर शाम को 7:30 बजे आरती, फिर सुबह 7:30 बजे आरती। सोते कब है महाराज जी आप? अब ये हमें भी नहीं पता चलता कि मैं सोता हूँ कि नहीं सोता हूँ क्योंकि भगवान जो हमारे माई हैं, और आगे क्या बताऊँ तब कहते तो नहीं बन रहा है,
लेकिन प्रभु की माया न होती तो हम ही आप कहाँ होते। हैं? और बाकी तो जान बूझ नर संग्रह करई, कहाँ उमा तू काहे न मरई। जान बूझ कर जो जिसने अगर अपने अग्नि में कूदा है तो वो जला जरूर है, लेकिन इनसे पूछ कर जो कूदा है वो कभी नहीं जला है। थोड़ा सा आपसे मिलना चाहेंगे। बिल्कुल। आपके यही जगह। सफेद दाग। सफेद दाग। कितना दिन से आप यहाँ पे? हाँ, हम ग्राम शेखपुर, जी पोस्ट धौरारा, जी। थाना सतरिक, यही जनपद बाराबंकी के निवासी। 12 बंदी के हाँ, नाम से। हमारे 6 महीना पूर्व से जी ये सफेद दाग हो गया। जी। अभी तक सही नहीं हुआ? नहीं, और हम कई जगह इसका जो यहाँ दुआ पे- इलाज, रुकिए वही हम चल रहे हैं, जी इलाज करते हुए मध्य प्रदेश से हमने गए, लेकिन कोई हमें फायदा नहीं हुआ। हमारे पड़ोस एक गयासपुर नाम का गांव सतरिक के पास 10 किलोमीटर हमारे गांव से दूर है, वहां पर एक लड़की पूरे शरीर से सफ़ेद हो गई थी। हमको जब जानकारी हुई तो यहीं से ठीक हुई, महाराज जी की कृपा हुई। हाँ, वहां से हमको बताया गया कि शनिवार के दिन महाराज जी भस्म में दुआ देते हैं बहुत। वहाँ से हम भाग कर गए, दिन शुक्र का था, वहाँ पर महाराज जी ने हमको रोका और शनिश्चर के दिन इनके जो है हमें भभूसी दी, और धीरे धीरे हमारा फायदा होता रहा। और अब हम 1.5 महीना हो रहे हैं कि यही स्थान पर महाराज जी के पास हम रह रहे हैं। और देखिए फायदा हमारा जो है ये आप देखिए काला हो रहा है। काला हो रहा है। हाँ, काला हो रहा है। ये कृपा है, इन्हीं की दया दृष्टि है हमारे ऊपर, जो हमारा कल्याण हो रहा है। हाँ, फोटो एक बना लीजिए भैया। जब से आप हैं यहाँ पे, हाँ, और तब से कई लोग आए और कई लोग सही हो गए। अरे बताएंगे, हमारे रहते हुए 1100 जी कल जी परसों हाँ, सोमवार के दिन 1100 औलाद गोदे माँ की भर चुकी, माँ की पूरे 1100। तो डॉक्टर ने प्रमाण पत्र दे दिया था बच्चे नहीं होंगे। 1099 हुए थे, लेकिन सोमवार के दिन